हेलो, आप सभी को मेरी तरफ से प्यारा सा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे और एटलीस्ट अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखिए। कहते हैं ना, टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। तो मैं भी इस बात में भरोसा ज़रूर रखती हूँ, मैं भी इस बात में बिलीव करती हूँ कि येस, टाइम इज़ द बेस्ट हीलर फॉर ऑल ऑफ़ यू। टाइम कैन चेंज एवरीथिंग, है ना। विद टाइम जो चीज़ें हमने कभी सोची नहीं होती, चीज़ें चेंज हो जाती है। देखो, एक चीज़ मैं आपको रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं, रीडिंग को स्किप मत कीजिएगा, आप एनर्जीज़ को मिस मत कीजिएगा, पूरा सुनिएगा तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे सभी साइन होने वाले हैं और अगर आप लाइफ में कहीं पे भी स्टक हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है ना, और यूनिवर्स आपके साथ अच्छा नहीं करते हैं, कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा है और किसी को भी आपके अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपकी मनगढ़ंत है। कहीं ना कहीं आपका दिल नहीं लगता, उसका कारण ये भी है क्योंकि आप अपने आप को दूसरों से कम समझ रहे हैं, आप अपने आप को दूसरों से छोटा समझ रहे हैं, है ना। तो चलिए आज की कार्ड की स्प्रेड को ज़रा सा मैं एनालाइज करती हूँ, थोड़ा मेडिटेट करती हूँ, थोड़ी शफलिंग कर लेती हूँ। आपके जो पर्सन और आपके रिश्ते की जो एनर्जी है उसको हम देखेंगे, ठीक है। आपके पर्सन और रिश्ते की एनर्जी को हम देखेंगे और पता लगाएंगे कि आखिरकार क्या हो रहा है, ठीक है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपके रिश्ते की ओवरऑल एनर्जी इस समय क्या है। डियर एंजल्स, हमें गाइडेंस दीजिए। डियर एंजल्स, हमें गाइडेंस दीजिए। टेम्परेंस, यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ठीक है, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आ गई है। देख लीजिए, हर एक कार्ड अपने आप में ना कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। रीडिंग पे बने रहिएगा। देखिए, यहाँ पे पता है क्या है, खोदा पहाड़ और निकली चुईया, ठीक है ना। खोदा पहाड़ और निकली चुईया। अब जितना ज़्यादा इस पर्सन पे डिपेंड हो रहे हो, अगर आप इनके भरोसे रुके हुए हो ना कि इस रिश्ते में जो ये करेंगे या फिर इनकी तरफ से जो एक्शन आएगा उसके अनुसार ही अपनी लाइफ को आप चलाओगे या रुकवाओगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है इस समय, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय ना आपको रह रह के बहुत ज़्यादा सपने आ रहे हैं। ऐसा हो रहा है क्या? रात को एकदम से आँख खुल जाती है, ऐसा हो रहा है क्या? ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखो ड्रीम्स। अगर आपकी रात को आंखें खुल रही है या फिर आप करवटें ही लेते जा रहे हो, ऐसा पता है क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, ये एक ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ जिससे आप बिल्कुल अनजान हो, ठीक है। आप वैसे तो सो रहे हो, आपकी सोल सोने की कोशिश कर रही है, आपका शरीर आराम की ओर जा चुका है, लेकिन आप इस बात से अनजान हो कि आप किसी की ख्यालों में, आप किसी की सोच विचार में या फिर आप किसी के मन में पूरी तरीके से जगे हुए हो। आप अभी भी जगे हुए हो। ये है आपके पर्सन के थॉट्स। मुझे दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ना आप इस पर्सन को किनारे कर रहे हो। कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप इस पर्सन को अवॉइड करना चाहते हो अभी के लिए। फ़िलहाल तो ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ आप इनको अवॉइड करना चाहते हो। आप बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हो कि आप इस पर्सन के लिए अपनी पावर को खो दो। हे भगवान, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पे ना आपके पास दो चॉइस अगर आई है कि ये चीज़ और या आपके पर्सन, तो आपने, ऐसा लगता है कि मत मारी गई थी या पता नहीं क्या, आपने हर बार इस पर्सन को ही चुना।
हर बार इस पर्सन को ही चुना है। बड़े दुख की बात है, मुझे तो बड़ी दया आ रही है ये चीज़ देख के कि आपने कभी भी ये नहीं सोचा, आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि अगर आप इस पर्सन के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हो तो आगे आपका क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है ना, आपको एक पॉइंट पे फील हुआ है कि आपको अपना जीवन साथी मिल गया है, ठीक है। एक पॉइंट पे आपको ऐसा फील हुआ है कि आपको अपना जीवन साथी मिल गया है और इस वजह से आप अपनी हर छोटी से छोटी खुशी दांव पे लगाने के लिए तैयार हो गए। इट्स अ लॉट एंड लॉट एंड लॉट ऑफ सैक्रिफाइस यू हैव मेड एंड करेंटली मैं लिख के दे सकती हूँ कि आप उस सैक्रिफाइस को रिग्रेट कर रहे हो। करेंटली मैं लिख के दे सकती हूँ कि आप उस चीज़ को अब पछता रहे हो। क्यों आप अपने आप को कोस रहे हो, क्यों आप अपने पास्ट वाले वर्जन को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो, इसकी सबसे बड़ी यही गलती है, ठीक है। आई फील लाइक आप दोनों ही ना लवर्स वाली एनर्जी में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, क्योंकि अभी ना कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे फैसला हो जाए कि आप हस्बैंड वाइफ हो या आगे जाके आप हस्बैंड वाइफ बन के रहोगे, या फिर आप दोनों का कुछ ना कुछ हो सकता है आपस में, या फिर दोनों के बीच में कोई सुलह हो जाएगी। ये चीज़ मुझे ना अभी ढंग से नहीं दिखाई दे रही है। अभी लवर्स वाली एनर्जी में है, जैसे कि बहुत ही पैशनेट लव है, जहाँ आप कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे आपके पर्सन आपसे खुश रहें, ठीक है। आप ऐसा लगता है अपने से ज़्यादा इस पर्सन की चिंता भी कर रहे हो, जहाँ आपको ऐसा लगता है, देखो ये चीज़ मैं आपके मुंह पे बोल रही हूँ कि आप उनसे दूरियां तो बना रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप इस पर्सन के लिए प्रार्थना कर रहे हो, अंदर ही अंदर आप इस पर्सन की वेलबींग के लिए चाह रहे हो, और आपको ये चीज़ मतलब आप अपने अंदर से निकाल नहीं पा रहे हो कि आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो। डेफिनेटली आप इस पर्सन को ही चाहते हो कि ये पर्सन एक मैच्योर इंसान की तरह आकर खड़े हों आपके लिए। आप चाहते हो कि इस पर्सन को किसी भी हालत में आप खो ना दो, ठीक है ना। आप इन्हीं में ही सुधार चाहते हो, आप किसी और ऑप्शन को देख नहीं रहे हो। तो इस समय लवर्स वाली एनर्जी, जहाँ आपके पर्सन बहुत खुलकर बोल रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, और आप हाइडिंग वाली एनर्जी में हो, या तो बिल्कुल रिवर्स है, आप खुल के अपनी दिल की फीलिंग्स को बता रहे हो, आप कतरा नहीं रहे हो इस पर्सन के साथ या सामने कि आप इनके लिए क्या फील करते हो। आप बिल्कुल भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहे हो उनके सामने, ठीक है, दैट यू लव देम। एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है, आपके पर्सन को ऐसा क्यों लगता है कि आपको ना इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये पर्सन आपको जानबूझ के तरसा रहे हैं, इनको अच्छा लग रहा है। जैसे फीलिंग ऑफ बीइंग वांटेड, किसी की नज़र में आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, किसी की नज़र में ये है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके करीब रहना चाहते, तो इनको ना बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस कंडीशन में देख के, इनको बहुत मज़ा आ रहा है आपको इस कंडीशन में देख के, ठीक है। लवर्स वाली एनर्जी दोनों की तरफ से है, लेकिन फिर भी ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा ही अपनी फीलिंग्स को बहुत ही ज़्यादा ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हल्की बता रहे हैं आपके सामने, ताकि ये पर्सन आपके ऊपर सवार हो सके, आपकी इमोशनली, जैसे कहते हैं ना हर एक इंसान के पास एक कंट्रोल होता है, ये चाहते हैं आपके इमोशनल माइंडसेट पे कंट्रोल करें, ठीक है, कंट्रोल करके अपने हिसाब से आपको चला सके। पैशनेट एनर्जी उनकी तरफ से भी है, मुझे दिखाई दे रही है। वरना अगर ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं होते, ठीक है, अगर ये आपके बारे में बिल्कुल भी ना सोचते, इस समय पता है इनका क्या है एक्चुअल में, जब उंगली इनकी तरफ आ रही है तो मुझे ऐसा लगता है इनका पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है। ये अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, ये अपना बीच बचाव करने के लिए ही आपको अपना शिकार बना रहे हैं, क्योंकि अभी आप इनके पीछे पड़ते रहोगे, अभी आप उनको सुधारने में लगे रहोगे, तो टॉपिक उस तरफ चला जाएगा।
साफ सीधा बता रही हूँ, टॉपिक उस तरफ चला जाएगा, ध्यान डेविएट हो जाएगा। ये सिचुएशन को ऐसा दिखाना चाह रहे हैं जैसे कि ये आपको संभाल रहे हैं, ये आपको अपनी मतलब सच्चाई नहीं बता रहे हैं, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी, आई फील लाइक जितना ज़्यादा आप इनके पास जाओगे, इनको समझाने की कोशिश करोगे, मन ही मन में इस पर्सन के लड्डू फूट रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी एक तरीके से विक्ट्री हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने वो चीज़ कर दिखाया जो वो चाहते थे, कि इनकी जो असली गलती है उसको भूल कर आप दूसरी चीज़ में लग जाओ। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको संभाल कर ये दिखाना चाहते हैं दैट दे केयर फॉर यू, या फिर आपसे बात ना करके ये दिखाना चाहते हैं कि वो किसी तरीके की अनबन नहीं चाह रहे हैं, इसी वजह से ये बात करना अवॉइड कर रहे हैं। हालांकि असल में सिचुएशन ये नहीं है, ठीक है, असल में ये सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी जो आ रही है वो मुझे साफ बता रही है, यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इट सेज इन पर्सन की ना कहीं आपके पर्सन की जो अभी सिचुएशन है या आगे जो इस रिश्ते में सिचुएशन होने वाली है वो बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है। ऐसा लगता है इनकी ही चीज़ें इन पर ही भारी पड़ रही है। ऐसा लगता है कि इनके रास्ते ना बहुत लोग ऐसे आने वाले हैं जो इनको बहुत बुरी तरीके से मैनिपुलेट करने वाले हैं, ठीक है। बहुत लोग ऐसे आने वाले हैं जो इस पर्सन को एक्चुअल में बताएंगे कि कितनी ज़्यादा स्ट्रगल होती है, ठीक है। एक्चुअल में हो सकता है कि इनके पास आकर बोलें कि जो भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और हो जो इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ। जैसे मैंने कहा ना, ये पर्सन आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि अभी आपके पर्सन को पता है कि आप अपनी लाइफ में किसी को एंटर नहीं करने दे रहे हो, ठीक है। आप खुद ही इस कार्ड को डिले कर रहे हो। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, हो सकता है कि ये फॉल्स प्रॉमिस भी आपसे कर रहे हैं, ठीक है। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये प्यार प्यार प्यार, मैरिज 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 कर रहे हो, क्योंकि इस रिश्ते में आई डोंट नो वाई एक सॉलिड सा आंसर आ रहा है, वाई एक सॉलिड सा जवाब आ रहा है, मैरिज मैरिज मैरिज। आई डोंट नो वाई इस रिश्ते में बार बार एनर्जी आ रही है मैरिज मैरिज मैरिज। आई डोंट नो वाई। ऐसा लगता है या तो मैरिज बोलकर ही अटका रहे हैं आपको, या तो अगर इनकी तरफ से पूरी रिजेक्शन आपको मिल गई है, अगर आपको पता चल रहा है कि ये एक बहुत पेनफुल लव है, अगर आपको ये भी यकीन हो गया है कि ना जाने क्यों ये पर्सन मुझे प्यार तो दे रहा है, क्या ये सच में प्यार है, या फिर मुझे इतनी ज़्यादा इनकी ज़रूरत हो गई है, या फिर मुझे इतनी ज़्यादा इनकी आदत हो गई है कि इनकी छोटी से छोटी चीज़ अगर मेरे लिए ये सांस भी ले ले तो मुझे लग रहा है वो प्यार है। इस समय आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ आए हो, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो, जहाँ आपको सच पे अपने ऊपर सवाल उठाना पड़ रहा है, जहाँ आपको लग रहा है कि क्या ये सच में लव है या मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपको आपके मन में ये चल रहा है, इज़ दिस लव और एन इल्यूजन। बार 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 बार, क्या ये प्यार है या फिर इल्यूजन है, ठीक है ना। बार बार आपको लग रहा है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है, हो सकता है कि पूरी तरीके से क्लियर है, पर आपके मन में ये भी आ रहा है कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप किसी और के साथ सेटल हो गए या फिर यू गेट मैरिड, तो ऐसा ना हो यहाँ पे कि आप इनसे शादी करते करते रह जाओ जस्ट बिकॉज आपने मूव ऑन कर लिया। तो यहाँ पे लवर्स से लेके यू वांट 10 ऑफ कप्स, आप चाहते हो कि ये रिश्ता लवर्स से लेके यहाँ तक पहुँचे, ऐसा आप चाहते हो, ठीक है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है वो अभी हम देखते हैं। ओम साई राम, एंजल्स हमें गाइड कीजिए। ओम साई राम, एंजल्स हमारी मदद कीजिए। एंजल्स ठीक है। 9 ऑफ कप्स, ओके। जो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जैसे मैंने कहा था, मैरिज मैरिज मैरिज, मैरिज का कार्ड फिर से आ गया है।
रीडिंग को एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। द जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। मैं आपके पर्सन की सिचुएशन देख रही हूँ ना, द टावर मोमेंट, ओ माय गुडनेस, जिस चीज़ का मुझे डर था ना वही चीज़ हो रही है। एक कार्ड मैं और लूँगी। एंजल्स, मुझे एक कार्ड में आंसर दीजिए। कौन सा कार्ड आप मुझे देंगे, कौन सा कार्ड आप मुझे देंगे एंजल्स? ठीक है, ओके, ठीक है। देखो, इस समय ना आपके पर्सन की फीलिंग्स को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। इस समय ना आप बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हो, स्पेशली विद द कनेक्शन विद योर पर्सन। आप इस पर्सन के बारे में दिन रात सोच रहे हो, जहां आपके मन में मैं बहुत सारे सवाल देख रही हूँ। आपके आसपास काफ़ी चकाचौंध है, काफ़ी चकाचौंध है। मतलब आप इतने ज़्यादा बेटर कंडीशन में हो कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं भी देख के ऐसा फील कर रही हूँ। यू हैव एवरीथिंग। ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है जिससे आपको खुशी मिलेगी। आपको पता है कि आप कहाँ जाओगे जिससे आपको एक तरीके का सुकून मिलेगा। आपको पता है कि आपके रास्ते में कोई नहीं आ सकता जब तक आप खुद ना चाहो, ठीक है। एक तरीके से आपके अंदर ना आपकी लाइफ की मैं देख रही हूँ एक पूरी कहानी दिखाई दे रही है, स्ट्रगल से लेकर अब तक की, ठीक है। पूरे दुखी होकर फिर उसके बाद अपने आप को उठाने की। और ये चीज़ एक बार में नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा लग रहा है ये चीज़ हर महीने आ रही है, ये चीज़ हर महीने आ रही है। इसका कारण भी हमें जानना पड़ेगा। अब 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ऐसा लग रहा है आपको कि क्या सच में आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो? क्या सच में आप अपने डिसीजन को आगे जाकर रिग्रेट तो नहीं करोगे? एक अनश्योरिटी सी लग रही है, जहाँ पे एक पल आप श्योर होते हो, क्योंकि जैसे कहते नहीं है, वो समुद्र की लहरों की तरह आपके अंदर इस पर्सन के लिए प्यार आता है। दूसरे पल आप अपने डिसीजन को ना सोचने लग जाते हो, आप अपने डिसीजन पे सवाल उठाने लग जाते हो, ठीक है। तो बात यहाँ पे यह आ रही है कि आप सच में इनके साथ खुश रहोगे, या ऐसा ना हो कि एक बार वो चीज़ हट जाने के बाद फिर आपको ऐसा लगे कि नहीं, अब मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस आपको नहीं मिल रही है। अभी आपके मन में ये भी सवाल आ रहा है कि क्या ये पर्सन मुझे डिज़र्व करते हैं कि नहीं, ठीक है। ये चीज़ डेफिनेटली आ रही है आपके अंदर। डू दे डिज़र्व यू, डू दे डिज़र्व यू, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। दिस पर्सन नोज, दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनल पर्सन, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को फैमिली स्टेबिलिटी चाहिए। आपके पर्सन को एक ऐसा इंसान चाहिए जो कहते नहीं है उनकी सोल को समझे, और वो एक तरीके से सोल पार्टनर हो। आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं कि ऐसे लॉयल इंसान को जो उनके पीठ पीछे कोई ऐसी चीज़ ना करे, ठीक है। उनके पीठ पीछे कोई ऐसी चीज़ ना करे जिससे उनके दिल को दुख पहुँचे, ठीक है। अब मुझे लगता है सिर से पाँव तक इस पर्सन की बहुत ज़्यादा डिमांड्स है। इनको एक ऐसा प्यार चाहिए जिनकी नज़र सबके ऊपर हो, लेकिन वो इंसान पूरी तरीके से इनका हो, जो इनको किसी भी तरीके से धोखा ना दे या फिर पर्दे में ना रखे। और हर किसी को छोड़ के बार बार आप इस पर्सन को चुनो। मतलब आपकी लाइफ में कितनी भी अच्छी चॉइसेस आ जाए, आपकी लाइफ में कितने भी अच्छे लोग आ जाए, आपकी लाइफ में कितनी भी कहते नहीं बेटर चीज़ आ जाए, दे जस्ट वॉन्ट यू टू चूज़ देम ओवर एंड ओवर अगेन। अब यहाँ पे ना इस पर्सन को इस चीज़ में कोई गलती या फिर फॉल्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ये बस इतना चाहते हैं कि जैसे आप हो फॉर एग्जांपल, है ना, आपका हमेशा इनसे एक ऑब्सेशन हो, ठीक है। जैसे आप हो फॉर एग्जांपल, आप हमेशा इनकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाओ, ठीक है। मतलब आप उनको ऐसा फील कराओ जैसे कि दे आर डिज़ायर्ड। आपकी आंखों से हमेशा दिखना चाहिए कि इनकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत है आपकी नज़र में। चाहे आप कुछ भी करो, आप इनको कभी भी ना ठुकराओ। ऐसा लव दे वांट कि हर कोई इनके पास चल कर आए और इनको उसमें से चुनने को मिले, ठीक है। जहाँ पे बात फैमिली की आती है तो दे वांट समवन जिन पर ये वो ट्रस्ट कर सके, जिनके बारे में वो A to Z जानते हो, ठीक है। जो
इनकी हर बात को माने। ठीक है, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ लस्ट की तलाश में रहता है या रहती है। ऐसा लगता है ये पर्सन भी सेटल होना चाहते हैं, और ये पर्सन ऐसे सेटल होना चाहते हैं, और ये पूरा का पूरा विश्वास मुझे लगता है अपने पार्टनर पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, पूरा का पूरा जैसे एक फैमिली हो, वीकेंड पे सब साथ में बैठते हो, 2 बच्चे हो, दोनों आपस में बैठ के खुशी से रहें, खुश फैमिली हो, और किसी से कोई लेना देना ना हो, आपस में बहुत बॉन्डिंग हो, आपस में बहुत प्यार हो। ठीक है, दे ऑल्सो वॉन्ट, मतलब इस पर्सन की करंट एनर्जी ही बता रही हूँ। ठीक है, आपके अंदर ना एक ऐसा इंसान देखते हैं, और ये आप ही की एनर्जी है, आपके अंदर ही एक ऐसा इंसान देखते हैं जो बहुत ही खूबसूरत है, बाहर से ही नहीं अंदर से, जो करियर वाइज बहुत सक्सेसफुल है, जिसकी सोसाइटी में बहुत अच्छी इज्जत है, लोग जिसको बहुत मानते हैं, जिसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और आगे जाके ना और ज़्यादा अचीवमेंट्स होंगी, और ज़्यादा अचीवमेंट्स होंगी, और ज़्यादा अचीवमेंट्स होंगी। सो दे नो कि आप ना, मतलब उनको एक ऐसा चाहिए इंसान जो बहुत ही फोकस्ड हो, जिसने एक इंसान को चुन लिया ना, तो वो किसी और की तरफ ना देखे, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे देख के सबको मन करे उसके साथ रहने का, पर वो मेरे साथ हो। ये इस पर्सन की डिज़ायर्स है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन फ्यूचर के बारे में ये सोचते हैं कि अगर आप इनके पार्टनर बनते हो ना, जैसे कहते नहीं है 36 आए 36 गए, लेकिन मुझे पता है मेरे को किसके साथ घर बसाना है, मुझे पता है मुझे अपने पर्सन को दुनिया भर की खुशी दे देनी है, दुनिया भर की खुशी दे देनी है। ठीक है, पर यहाँ पे एक कहानी में ट्विस्ट है। ठीक है, अपने पर्सन को ये पूरे जी जान से प्यार करने वाले, अपने पर्सन को जी जान से ये मतलब कितनी है उस पर दुनिया लुटाने वाले। पर यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे द टावर मोमेंट ये मुझे कह रहा है कि प्यार में कोई कमी नहीं होने वाली। ठीक है, प्यार आपको पूरा देंगे, आपकी हर चीज़ को पूरा करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समय के साथ अगर आपको पता चली तो शायद आप इस पर्सन के बारे में सोचोगे। जो आपके मन में बार बार डाउट आ रहा है ना, वो उसका ये भी रीज़न है। इंसान का सब कुछ सोचना सही है, लेकिन इंसान का आपको अपनी पूरी बात बताना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर कल को XYZ ये पर्सन सोच रहे हैं कि है ना, सोच रहे हैं कि आप इनकी तरफ पूरे लॉयल रहो, ये रहो, वो रहो, आपका किसी ने दिल ना दुखाया हो, आप इनकी तरफ पूरे के पूरे डेडिकेटेड रहो, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है ना, इस समय आप इस बात से भी थोड़ा सा दुखी हो या फिर सोच रहे हो, आपको ऐसा लगता है आपने कितनी भी कोशिश की, आपको कुछ ऐसी चीज़ नहीं पता चली है, या फिर हाल फिलहाल में किसी ऐसी चीज़ की हिंट मिली है जो उनके पास्ट से जुड़ी हुई हो, या फिर इस समय जिस समय ये आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको अपनी लाइफ में ना वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक उसी समय मुझे लगता है यहाँ पे दाल में कुछ ना कुछ काला है। ठीक है, ठीक उसी समय मुझे लग रहा है कि पूरी दाल ही काली है। इट क्लियरली मीन्स, आप खुद देख लो कि यहाँ पे ना सिचुएशन किसी और डायरेक्शन में जा रही है। ये नहीं चाहते कि इनका दिल टूटे, ये नहीं चाहते कि इनके साथ कोई फ्रॉडबाजी करे, ये बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे कि इनके प्यार को कोई मजाक में समझे। इनफैक्ट ये तो पूरी दुनिया लुटाने के लिए तैयार है, लेकिन बदले में ये बहुत ज़्यादा ईमानदारी चाहते हैं अपने पर्सन से। लेकिन आपके पास्ट का क्या पता है, इस समय ना ये पर्सन अपने पास्ट के बारे में आपको बहुत नहीं बताएंगे। ये चाहेंगे कि आपको बहुत कम पता हो, जितना पता हो उतना पता हो कि हाँ, कि आपकी नज़र में बहुत अच्छा इंसान है। ठीक है, आपकी नज़र में मतलब दे वांट कि आप इनको ऐसे समझो कि ये आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत ला के देंगे, आप इनको अबंडेंटली चाहो, घर से बाहर ना जाओ, इनके साथ इनके दुनिया में ही रहो, लेकिन कहीं ना कहीं दे वांट कि आप उनके पास्ट में ताका झांकी ना करो। और मुझे लगता है पता नहीं क्यों इसी वजह से यहाँ पे अनबन हुई है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन नहीं चाहते कि आप ज़्यादा सवालबाजी करो, ये नहीं चाहते कि आप गहराई तक जाओ, वैसे इनके प्यार में डूबे रहो। मतलब ऐसा लगता है कुछ भी होगा ना आप दोनों के बीच में, ये मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है, ये दुहाई दे के ना प्यार का वास्ता दे के ये आपको बार बार ऐसे करेंगे, अरे यार हो गया ना। ऐसा लगता है बार बार आपको कुछ भी चीज़ हुई उस पर टेप लगाने के लिए या बैंडेड लगाने के लिए आपको बाहर ले जाएंगे, या फिर आपको एक रोमांटिक इवनिंग अरेंज कर देंगे। मतलब कुछ ना कुछ जो चीज़ें होंगी उसको धोने की कोशिश करेंगे।
ठीक है। अब इससे आप कितना ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हो इस पर्सन की कोई मतलब की नहीं है, ठीक है। और वही चीज़ इस समय मुझे आपके पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है पूरा। मुझे तो मेरी तो सामने एक ऐसा लगता है कि आप दोनों की पूरी स्टोरी ही क्लियर हो गई है। पूरा पता चल गया है कि आप किन किन चीज़ों से परेशान हो, पता है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें इनके बारे में आपको परेशान कर रही है, पर ये पता है क्या दुहाई दे रहे हैं बार बार, इतना मैंने प्यार किया, इतना मैंने ये सब दिया, मेरा तुम्हें प्यार नज़र नहीं आता, मेरे होने का कोई फ़ायदा नहीं। फालतू की बातें भैया। जिस चीज़ से प्रॉब्लम है ना उस पर फोकस करो, जो पॉइंट यहाँ पे ख़राब है उसको हील करो, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। इन फालतू की बातों से, ये इररिलेवेंट आर्ग्यूमेंट से कुछ नहीं होने वाला। और द जजमेंट की एनर्जी आप खुद देख लो, चैलेंजिंग एंड कार्मिक लव। यू आर ब्लेमिंग योर सेल्फ लाइक वाई मी ऑलवेज, यू आर ब्लेमिंग एज इफ आप उनसे कुछ ज़्यादा ही डिमांड कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि अभी अगर आप दोनों के बीच में बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, मुझे लगता है आई फील, मैं बता देती हूँ आपको, कार्ड दिखा देती हूँ, आप समझ जाओगे। आई डेफिनेटली फील, देखो ये आपकी एनर्जी है जहाँ ऐसा लगता है कुछ पता चलने के कारण, या तो आपने ये सेंस कर लिया है कि इस पर्सन ने आपसे कुछ झूठ बोला है, ठीक है। झूठ बोला है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो लाए, ठीक है। या तो ये पता चला है कि आपके पर्सन ने आपसे कुछ झूठ बोला है, या तो ये पता चला है इनके लाइफ में आपसे पहले कोई था, या अभी भी कोई है जिसके बारे में आपने इनसे छुपाया, या फिर जिनके बारे में आपने इनको बताया नहीं, ठीक है। या फिर अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको अंधेरे में रख रहे हैं। अभी भी ऐसा लग रहा है ये ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, पर आपको किस बात से बुरा लगा है, या फिर ये चीज़ देख के ना आपको ऐसा लगता है आप खुद से ही सवाल कर रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा भी लगने लगा है कि आप अगर इनसे पूछोगे तो शायद आपको ये सीधे मुंह जवाब नहीं देंगे। तो जजमेंट में यू फील लाइक कि आपकी गलती की वजह से हो रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड कंसिस्टेंट एंड काइंड लव। देखो यहाँ पे पता है क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऐसी एनर्जी आई है जहाँ आप खुद को बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हो, खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हो। आपने ना इस पर्सन से खुद को अलग कर लिया है एंड यू वांट सम ब्रेक। मुझे लगता है यू वांट सम ब्रेक। जब जब आप अकेले हो ना, भले ही आप इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, पर आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से दूर आके ना आपके मन में ना आपकी लाइफ में एक सुकून दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को संभाल रहे हो, अकेले रह के अपने आप को देख रहे हो, अपने आप को फेस कर रहे हो। जब जब आप इनसे अलग हो ना, आपको ऐसा फील होता है कि एवरीथिंग इज़ सो फाइन, किसी चीज़ का कोई असर नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इनके टच में आते हो, आई फील लाइक आपके पुराने घाव जो है ना वो बहुत ज़्यादा ताज़े हो जाते हैं। आई फील लाइक आपको वही सारी चीज़ें ना एक मूवी की तरह दोबारा से आपके सामने चलने लगती है। तो यू जस्ट नीड अ ब्रेक, यू जस्ट नीड अ डिटॉक्स, ठीक है। ये एनर्जी साफ बता रही है यू जस्ट नीड अ डिटॉक्स। और उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कनेक्ट होने की ज़रूरत है, इस रिश्ते से डिस्कनेक्ट, इस पर्सन की एनर्जी से डिस्कनेक्ट। कैंडल वैक्स लेके आती हूँ और इस रीडिंग से फर्दर आगे की ओर गाइडेंस लेते हैं। रीडिंग पे बने रहिएगा, ठीक है। आपकी सारी कन्फ्यूजन मैं दूर करने के लिए लेके आ रही हूँ कैंडल वैक्स। बने रहिए रीडिंग पर। एंजल से गाइडेंस लूँगी। एंजल्स से इस रिश्ते के लिए मदद मांग रही हूँ। एंजल्स बताइए क्या होने जा रहा है। इतना उटपटांग क्यों, इतनी इररिलेवेंट बात क्यों हो रही है आपकी। आई फील लाइक थोड़ी बहुत बात हो रही है पिछले कुछ दिनों में, हल्की फुल्की बात हुई है, और जो भी हुई है ना बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हुई है। किन किन की अपने पर्सन से बात हो गई तो कमेंट सेक्शन में लिखो कम्युनिकेशन। थोड़ी बहुत बात हुई है रीडिंग देखने के बाद। यहाँ पे अगर बात हुई है आप दोनों के बीच में, ऐसा देखने में आ रहा है, ऐसा लग रहा है जो बात हुई है ना वो इधर उधर की ज़्यादा हुई है। ऐसा लगता है कि आप बात करने में इतना बह गए कि आपको याद ही नहीं रहा कि एक्चुअल में पॉइंट क्या है, एक्चुअल में आप दोनों का सेपरेशन किस वजह से हुआ था। और इस समय आप अपने आप को ना बार बार याद दिला रहे हो एक तरीके से।
अपने आप से पूछ रहे हो कि क्या मैंने गलती कर दी इनसे बात करके, ये तो सीरियस ही नहीं लग रहे थे। आपको ऐसा लगता है कि बात तो हो गई, लेकिन जो असल में जिससे बात सॉल्व होनी थी या जो भी आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ नहीं हुई है। कुछ ना कुछ अधूरा रह गया है, कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट रह गया है। ठीक है, मुझे लगता है जो भी बात ये बोल रहे हैं ना, वो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि ये इस चीज़ को करके रहेंगे, आपको पूरी तरीके से श्योरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। पर ऐसा लग रहा है कि दोबारा से आपके साथ वही गेम खेला जा रहा है। देखो, आपके मन में ये है कि आप अपना 2022 ख़राब नहीं करना चाहते। I mean 2024 ख़राब नहीं करना चाहते। 22 मेरे मुंह में इसलिए आया क्योंकि कुछ ना कुछ हुआ है इस रिश्ते में 2022 में, और ये भी एनर्जी निकल के आ रही है कि आप अपना 2022 भी ख़राब नहीं करना चाहते थे, बिकॉज़ 2022 में कुछ ऐसा नुकसान हुआ है, ठीक है, जिसका आपको अभी भी भुगतना पड़ रहा है, जिसका आपको अभी भी बोलना पड़ रहा है। ठीक है, ओके। काफ़ी कुछ आपके पर्सन सोच रहे हैं। आपके पर्सन ने कोई डिसाइड किया है कुछ फैसले के बारे में। क्या है आपके पर्सन का फैसला? ठीक है, आपके पर्सन का फैसला क्या है? आपके पर्सन का फैसला ये है कि आप इनको कुछ भी ना बोलो और इनको अपने हिसाब से काम करने दो। आपके पर्सन का फैसला ये है कि आप इनको बच्चा ना समझो या फिर ये ना समझो कि ये इस रिश्ते को अपने आप नहीं निभा सकते। ठीक है, ये चीज़ें खुद करना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कि हमेशा आप इस रिश्ते में अपनी चलाते हो और इनको आप अपने सामने कमज़ोर समझते हो, या फिर ऐसा लग रहा है मुझे दिस पर्सन वांट्स टू बी योर पार्टनर। मतलब ऐसा लग रहा है कि घुमा फिरा के ना बोलो तो ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप को आपके लायक बनाना चाहते हैं। ये चाह रहे हैं किसी ना किसी तरीके से ये आपकी नज़रों में इतना उठ जाएं, ठीक है, इनकी चीज़ें इतनी ज़्यादा आपके लिए स्पेशल हो जाए कि अगर आपके सामने ये गलत भी प्रूफ हो रहा है ना तो भी आप कुछ कर ना पाओ। ठीक है, अगर गलत भी प्रूफ हो रहा है ना तो भी आप ये बोलो कि आपको इनके साथ ही रहना है। एक तरीके का ब्लाइंड लव ये आपसे एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, है ना। मतलब ये चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, दोनों के बीच में कभी अनबन ना पड़े और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट कभी भी ना जाएं। ओ माय गुडनेस, ओके। धीरे धीरे चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही है। अपने आप को ये आगे नहीं बढ़ने दे रहे इस वक्त, ठीक है, अपने आप को आपके सामने खुलकर पेश नहीं होने दे रहे। मुझे लगता है कि आपसे हट के ना ये पर्सन बहुत कुछ कर रहा है अपनी लाइफ में, पर आपको ये चीज़ बता नहीं रहे हैं। आपसे हटकर ये पर्सन बहुत कुछ आपसे छुपा रहा है, पर आपको इस बारे में कानों कान खबर नहीं है। ऐसा लगता है कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है आपके पीठ पीछे, पर जो आपको दिख रहा है ना वैसा है नहीं। आपके सामने हो सकता है ये पर्सन ऐसे दिखाते हों, मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है। मैं आपको कुछ राशियाँ जो मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है वो बता देती हूँ। वृषभ जिसे बोलते हैं, वृश्चिक नहीं बोला, वृषभ राशि, कुंभ, सिंह, सभी राशियां हैं, पर कुछ स्पेसिफिक आया तो मैंने बता दिया। इस समय ये आपसे आइसोलेट होके रह रहे हैं। इस समय ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं बहुत ज़्यादा दूर से, ठीक है। इनके आपके पास ना आने का कारण ये है कि अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ आपके सामने, मतलब ऐसा लगता है चैलेंज आ रहे हैं, चैलेंज करने या फिर आपको कुछ दिखाने या आपको कुछ बताने। मतलब ये चाहते हैं कि आपकी बातों का इनके पास जवाब हो। ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर ये आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, उसको लेकर ये श्योर रहें, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर
आप अगर इनसे कोई बेधड़क सवाल पूछ लो, उसको लेकर ये कंफ्यूज नहीं हो, उसको लेकर आपके सामने हिचकिचाए नहीं। मैंने कहा ना, आपके सामने कुछ प्रूव करना चाहते हैं, अपने आप को ये शो करना चाहते हैं कि आपके सामने ये बेस्ट है, बेस्ट चॉइस है, बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। पर ये चीज़ ध्यान रखना, ये ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपकी बोलती बंद करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, आपके अंदर से, आपकी नज़रों से अपने सारे गुनाह मिटाना और अपनी गलती सारी साफ़ करना इनकी जिम्मेदारी है। उस चीज़ से भी आप सावधान रहो, ठीक है। ये आपके सामने ऐसे दिखाएंगे जैसे कि इनकी कोई गलती ही नहीं हो। ये आपके सामने ऐसे दिखाएंगे कि बिल्कुल भी आप कहते नहीं है कि जैसे मना ना कर पाओ, ना कर पाओ, जैसे कहते नहीं है, किसी को मैनिपुलेट करने के 2 तरीके हैं। दूसरी चीज़, आपको कंसोल करने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि आप रो रहे हो, आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हो सकता है कि आपको कंधा देते हुए नज़र आए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज़ सम काइंड ऑफ सपोर्ट जो ये आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, उठना चाहते हैं आपकी नज़रों में, इसमें कोई तो राह ही नहीं है। सम काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे ये सिंपैथी चाहते हैं आपसे भी, और आपको सिंपैथी देंगे भी, ये दिखाने के लिए कि वो आज भी फील करते हैं जैसा आप फील करते हो, ठीक है। दूसरी ओर मुझे लगता है, देखो, लेन देन यहाँ पे बहुत तगड़ा होने वाला है। आप महसूस करोगे कि अगर आपको वो कोई चीज़ दे रहे हैं ना, बदले में आपका कुछ जा रहा है, बदले में आपसे कुछ वो ले रहे हैं। अब मैं इस बात के लिए श्योर नहीं हूँ कि वो जानते हैं कि नहीं। हो सकता है आपका कोई किसी दिन काम हो और अगर आप उस चीज़ को टालते हुए जा रहे हो कि चलो अभी चली जाऊँगी, अभी जाऊँगी, या अभी बात कर लेते हैं या कुछ, अगर आप अपने प्रायोरिटीज़ को टाल रहे हो ना, तो बदले में आप वो उस चीज़ को आपके पर्सन को दे रहे हो। बिकॉज दिस लव लाइफ इज़ गोइंग टू कम विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ एंड एडजस्टमेंट। इफ़ दे वॉन्ट टू कम ना, इफ़ दे वॉन्ट टू टॉक, अगर आपकी लाइफ में उस दिन कुछ और प्रायोरिटी में है तो आप सीधा मना कर देना। आप डेस्परेशन में आके इस पर्सन को हाँ नहीं बोलना। इस समय आपकी एनर्जी मुझे ये बोल रही है, अगर आप इस पर्सन को मिलो भी ना, तो आप थोड़ा इंतज़ार करवा के ही मिलना चाहते हो। आपके मन में, देखो, आपने अभी तक इस पर्सन को क्यों नहीं कांटेक्ट किया, आप कभी अभी तक याद कर रहे हो, अभी तक वेट कर रहे हो, इसका मतलब याद तो कर ही रहे हो, वेट भी कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आपके मन में ये भी है कि रिस्पेक्ट के साथ, है ना, थोड़ा वैसे करके, थोड़ी ये सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी बात आ गई है। कौन कौन समझता है इस बात को? सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी बात आ गई है। मतलब ऐसा भी ना हो ना कि आप अगला प्यार की भीख मांग रहा है, ऐसे भी नहीं लगे ना कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत है अगले को कि अगला कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, जो कि मुझे लगता है आपने किया भी है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है आपने इस पर्सन के लिए अपनी बहुत सारी लिमिट्स को क्रॉस भी किया है। स्पेशली पिछले 24 घंटे, अगले नहीं, पिछले 24 घंटे मुझे ऐसा लगता है कि आपने, हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा मन कर रहा हो, पर आपने खुद को ना किसी तरीके से, या तो आप गलती आपने कर दी है या तो आपने रोक लिया है। 2 तरीके के लोग दिखाई दे रहे हैं जो अभी भी पिछले 24 घंटे के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप अगले 24 घंटे के बारे में सोच रहे हो। कि देखो, जब आप फ्री होते हो ना, जब आपको मौका होता है, या फिर जिस भी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा, आपका दिन अच्छा नहीं गया कि वो गया, तो आपको ना इस पर्सन से बहुत ज़्यादा बात करने का मन करता है, ठीक है। आप अपने आप को, मुझे लगता है अपने माइंड को इस समय कन्विंस कर रहे हो, अपने आप को बोल रहे हो कोई बात नहीं, बस टाइम पास के लिए ही सही, आज मेरा मूड ठीक नहीं है तो बात हो जाए तो इसी बहाने, है ना। कौन कौन अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को रीज़न दे रहे हैं, अपने आप को बहाने दे रहे हैं। ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखना एक्सक्यूज़। आप अपने दिल को बहला रहे हो एक तरीके से कि आप अगर इनसे बात कर भी रहे हो तो उसका कोई रीज़न है, एक बार बात करके आप इनको इग्नोर कर दोगे। कौन कौन ऐसा करने की सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखो, करेक्ट, ठीक है। पर आप भी जानते हो रियलिटी क्या है, आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि आप उनको क्यों कांटेक्ट करना चाहते हो। आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि आपके दिल में, आपके जहन में उनके लिए क्या है। आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि आप क्यों चाहते हो उनको अप्रोच करना, बिकॉज यू आर क्रेविंग फॉर देयर लव।
यू आर क्रेविंग फॉर देयर लव। दूसरी ओर आपके पर्सन की एनर्जी से मुझे पता चल रहा है अपने पास्ट का काला साया ये पर्सन अपने फ्यूचर रिलेशनशिप में या फिर प्रेजेंट रिलेशनशिप में ये आपके सामने नहीं आने देंगे। ये पर्सन अपनी कमज़ोरियों को आपके सामने कभी नहीं बताएंगे। आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो ना ये अपनी कमज़ोरियों को आपके सामने बताएं। आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि ट्रांसपेरेंट हो जाए ये इंसान। अगर इनकी लाइफ में कोई है भी तो आपके सामने ये खुलकर बताए। आप चाहते हो कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई पर्दा ना रहे, ठीक है। अगर ये किसी चीज़ में फ़ेल हो रहे हैं तो उस चीज़ को ये खुलकर बताए और आप उनकी मदद करना चाहते हो। भैया इतना सत्यवादी आजकल कोई नहीं है, वो तो आप ही की एनर्जी देख रही हूँ ऐसे। पर ये पर्सन, इनके दिमाग में तो उल्टी गंगा बह रही है। ये आपके सामने परफेक्ट होके आएंगे। ये बीच में से ना आएंगे, ना ही बीच में से आपको सिग्नल देंगे, ना ही आपको ये इंसान कुछ बताने वाला, ना ही इंसान आपको कुछ कुछ भी हिंट देने वाला। पूरी तरीके से मैंने बोल दिया, आप खुद ही देख लो। खुद ही देख लो, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं। खुद ही देख लो, आपके पर्सन के दिल में से साफ साफ मुझे खोट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इनकी एनर्जी ऐसी है कि किसी चीज़ को पाने के कोई भी रास्ते अपनाओ वो सारे कुछ वैलिड है, पर आप चाहते हो लॉन्ग टर्म देख रहे हो। ये पर्सन क्या कर रहे हैं, आपके सामने अच्छे बनने के चक्कर में ये पर्सन गलत रास्ते को अपना रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि सही तरीके से सही चीज़ करके आएंगे तो हमेशा के लिए दिल में बस जाएंगे, ठीक है। कुछ इनके काले चिट्ठे हैं जो मैं आपके सामने खोलने चाहूँगी। आई फील लाइक आपकी एब्सेंस में इन्होंने बहुत बार मन बना लिया है कि ये आपके पास कभी भी कम बैक नहीं करेंगे। एक तरीके का रिलीफ में इनके आंखों में आ रहा है। हो सकता है जब आपने इनको मैसेज या कॉल करना छोड़ दिया हो, ये किसी और पार्टी के साथ बिज़ी हो, पर जब जब आपकी तरफ से कोई भी मैसेज या कॉल आता है या फिर जब जब ये आपको देख लेते हैं, एक तरीके का गिल्ट आता है इनके अंदर, पर ये उसी काम में दोबारा से जुड़ जाता है। इट्स लाइक जैसे कहते नहीं, आने जाने वाली एनर्जी, विजिटिंग एनर्जी, कमिंग एंड गोइंग, ठीक है, कमिंग एंड गोइंग। आपके पर्सन के दिल में कैसी खोट है मैं बताना चाहूँगी। इस समय ना ये पर्सन कैसे आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। अगर आप में से किसी की बात हुई है या फिर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं बता रही हूँ, जो भी चीज़ मैं बता रही हूँ ना यहाँ पे, इसलिए मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन का साइन दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन के पूरे चांसेस है, यहाँ पे आप खुद देख सकते हो। कैंडल वैक्स ने मुझे पूरी तरीके से श्योरिटी दे दी है। कैंडल वैक्स ने मुझे पूरी तरीके से बता दिया है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन वाली एनर्जी है, कम्युनिकेशन वाली है एनर्जी, डेफिनेटली है, क्योंकि दिखाई दे रहा है, प्रूफ हो गया है, ठीक है, साफ साफ प्रूफ हो गया है। यहाँ पे क्यों नहीं हार मान रहे ये पर्सन, ठीक है। दे आर फाइंडिंग अ मिस्टेक इन यू। इनकी नज़र में कुछ ना कुछ आपकी जो गलती है या फिर कुछ ना कुछ ये अपने बचाव में ऐसे लेके बैठ गए हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बोला था ना, शुरुआत में मैंने आपको कहा था कुछ ना कुछ आपकी ऐसी चीज़, आपकी कोई शिकायत लेके बैठ जाएंगे और उसको ये इंसान इतना बड़ा बना देंगे और फिर आपके सामने ये जताएंगे कि आपकी गलती को इन्होंने माफ़ किया। आपने भी तो हो सकता है कि इनको कुछ भला बुरा कहा हो, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने आपकी बातों को इग्नोर किया। ऐसा ही बताने वाले हैं, ऐसा ही जताने वाले हैं आपके सामने, ठीक है। जैसे कहते नहीं है आपका, जैसे आपको माफ़ करके या आपके सामने वही बात बोल के ही ऐसे दिखाएंगे कि इनके लिए प्यार सबसे ऊपर है। यहाँ पे प्यार का सबसे बड़ा यूज़ किया जा रहा है, मिसयूज़ भी बोल सकते हो। प्यार सबसे ऊपर है। हो सकता है आपको ये भी बोले कि इनको ट्रस्ट था आपके ऊपर, इनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था आपके ऊपर, और है भी, इसीलिए आपके बारे में कुछ भी सुनते हैं या फिर आपने कुछ भी इनको बोला हो, कुछ भी कहा हो, तो इनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है कि आपने जानबूझ के नहीं बोला हो। ये आपके मन में इसीलिए डाल रहे हैं ताकि आपको ऐसा लगे, ताकि आपको इस तरीके से विश्वास हो जाए कि उनको ना प्यार के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो आप कोई भी चीज़ करो तो आपकी गलती वो माफ़ कर देते हैं। ऐसा वो आपके सामने दिखाना चाहते हैं,
ऐसा वो जताना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात तो घुसेगी कि ये इंसान मेरी कोई भी गलती को पकड़ती नहीं, ये इंसान कभी भी मुझे इनकी ज़रूरत हो तो ये इंसान पीछे हटता नहीं, मेरी हर एक गलती को माफ़ कर दी है, कभी भी उल्टा नहीं बोला। इसका मतलब साफ है, इस इंसान का दिल बहुत बड़ा है, इस इंसान के लिए मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, ये इंसान मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, तो इस इंसान की ये तो गलती मुझे माफ़ कर ही देनी चाहिए। ये एग्जैक्ट पॉइंट मैं बता रही हूँ, आपके पर्सन मुझे बोल रहे हैं। एग्जैक्ट पॉइंट, ठीक है ना। एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए। जहाँ इनको लगता है ना कि आप कमज़ोर पड़ रहे हो, थोड़ा सा हंस के बात कर लेते हो, वहाँ इस पर्सन को एक हरी झंडी सी दिखाई दे रही है। वहाँ आपके पर्सन को भी लगता है कि ये ढीले हो सकते हैं। आपका मूड देख के, आपकी एनर्जीज देख के ये पर्सन अपने आप को दिखाएंगे। जहाँ इनको लगेगा कि आप थोड़े वल्नरेबल हो, आप चाहते हो कि ये पर्सन आए और आपको इमोशनल सपोर्ट करे, वो उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे ही, क्योंकि ये आपके साथ रह चुके हैं, आपके दिल को जानते हैं, आपके आंसुओं को समझते हैं, आपकी आंखों में झांक के देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। कोई चीज़ अगर आप छुपाते हो कि आपकी आंखों में देखकर ये बता सकते हैं कि इनके दिल में किस चीज़ की हलचल मची हुई है। आपकी आंखों में देखकर ये बता सकते हैं, आपकी आंखों के आर पार देख के बता सकते हैं किस चीज़ से आपको कैसा असर पड़ेगा, किस चीज़ पर आपको कहाँ पे तीर जाके लगेगा। ये इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो आप इनको इतना मासूम तो मत ही समझना, आप ये तो समझना ही मत कि दूध के धुले हुए हैं और आप इनको जैसे बोलोगे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जैसे बोलोगे जैसे कहोगे कोई बात नहीं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, फ़र्क एग्जैक्टली पड़ता है और उसको लेकर ये एक्शन भी लेते हैं। ये इंसान नो कॉन्टैक्ट वाली एनर्जी में है और मुझे लगता है ये बहुत टाइम से छुपे हैं, है ना, ये बहुत टाइम से छुपे हैं। अब इनकी मजबूरी समझो या कुछ, जब से मतलब आप इनकी लाइफ में आए हो या जब से इन्होंने मन बनाया ना आपको वापस लाने का, तो इन्होंने ना बाकी सारे ऑप्शंस को अपने लाइफ से अभी के लिए दूर कर दिया है। पता नहीं क्यों, ये इनके प्यार की सच्चाई मान लो, ठीक है। एक तरीके से इनकी मतलब कहते नहीं है, मन में एक आवाज़ आती है कि ये गलत है जब भी आपको देखते हैं, बिकॉज आपके प्यार की भी तो एक ताकत है ना जो इनके ऊपर है, तो ये अपना कनेक्शन तोड़ देता है। बट जब आप देखो ये पर्सन पता है कर क्या रहे हैं, उस जो प्यार आपसे मिलना था या जो अटेंशन आपसे चाहिए उस चीज़ को ना ये बराबर करने की कोशिश करें दूसरों से, दूसरी जगह से उस चीज़ को लेके, पर ये पर्सन सेटिस्फाइड होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। इनके मन में अभी भी खोट है, इनको वो चीज़ मिल ही नहीं रही है जो इसकी ये तलाश करे, क्योंकि वो चीज़ इनको वहाँ से मिल सकती है जो इंसान इनके अंदर कनेक्टेड हो, ठीक है। आई थिंक बहुत ही सोच समझ के ही इन्होंने आपके पीठ पीछे दूसरों से बात करनी शुरू की है, बहुत सोच समझ कर ही ये अपना काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये हो सकता है कि आपके सामने ये प्यार को लेके बेचारे बने, पर ये चीज़ समझ लेना ना, जैसे मैंने कहा था ना, कोई चीज़ आपसे छुपी हुई है अभी भी, वही चीज़ मैं बता रही हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये कर रहे हैं पीठ पीछे से, पर इन्होंने ना रुकना नहीं सीखा कभी भी। आपके अंदर आपके पीछे से चीज़ें चल रही हैं, पर एक तरीके से रुकना नहीं सीखा, रुकना बिल्कुल भी नहीं सीखा, बिकॉज ये स्टक एनर्जी में आना ही नहीं चाहते, बिकॉज दे डोंट वांट कि किसी तरीके की उंगली इन पर उठे, दे डोंट वांट कि किसी तरीके का कुछ ऐसा हो जो ये कर ना पाए, दे डोंट वांट कि किसी तरीके से भी इनके अंदर ना आपको लेके ऐसा कुछ हो जाए जिससे पूरी तरीके से ये हट जाए। नहीं, ये हमेशा आपके साथ टच में रहेंगे और बीच बीच में आपकी लाइफ में हमेशा आते रहेंगे। आपने खुद देखा होगा, घूम फिर के कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आप दोनों की बात होके ही रहती है, घूम फिर के कुछ ना कुछ
ऐसा ये कर देते हैं जिससे आपको लगता है कि इनसे बात हो जाएगी, या खुद ही ये रास्ता निकाल लेते हैं आप तक पहुंचने का। बिकॉज़ वो एक सोल कनेक्शन ऐसा है ना, ये कभी भी आपसे परमानेंटली मुंह नहीं मोड़ सकते। हाँ, ये दिखा ज़रूर सकते हैं, जता ज़रूर सकते हैं, पर कभी भी परमानेंटली ऐसा लग नहीं रहा है कि आपसे दूर जाकर फिर ये वापस नहीं आएंगे। बिकॉज दे ऑल्सो डोंट वांट कि आप इनको परमानेंटली अपनी लाइफ से अलग कर दो। जहाँ जहाँ इनको लगता है इनके साथ धोखा हुआ है, क्रेविंग होती है, जहाँ जहाँ सच्चाई का सामना करते हैं वहाँ वहाँ आ जाते हैं। फॉर मोस्ट ऑफ़ यू ऐसा लगता है आपके पर्सन ने शादी करने का फ़ैसला बना लिया और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा टफ़ है, और अभी इस इनके डिसीजन को देख के आपका मन कर रहा है कि आप इनके खिलाफ़ कोई एक्शन लो। अभी ये देखकर ये आपका मन कर रहा है कि ये पर्सन इतने फेक निकलेंगे, आपने सोचा भी नहीं था। देखिए, एक जज हमेशा है जो ऊपर से देख रहा है, फैसला कर रहा है। समटाइम्स थिंग्स हैपन टू यू टू सेव यू। याद रखिए, उनके जो पार्टनर है, जिनके साथ जुड़ने जा रहे हो जगह पे आप भी हो सकते थे, पर आपको बचा लिया गया। आपके साथ जो हुआ है कहीं ना कहीं आंखें खोलने के लिए हुआ है। इस समय आप आमने सामने खड़े हो, है ना, इस समय आप एक दूसरे के बहुत करीब हो, पर आपको मिलाया नहीं जा रहा है। उसकी कोई वजह है। जहाँ इस पर्सन की एनर्जी बहुत टॉक्सिक है, वहाँ मैं देख रही हूँ आपकी तरफ से डिस्टेंस है। आप चाह कर भी इनके पास नहीं आ रहे हो, आप अपनी यादों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। दिस पर्सन इज फीलिंग दैट यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम देम। दिस पर्सन इज फीलिंग you are hiding something from them. This person is feeling you are not telling your feelings to them, ठीक है। देखो आपके सामने कैसे ये लाचार बन के झुक के अपने प्यार की दुहाई दे के ये पर्सन आपको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बता देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये जताना चाहते हैं अपनी दिल की फीलिंग्स, है ना। दोनों की हालत ऐसी है कि इस समय थोड़ा सा ठहराव की ज़रूरत है यहाँ पे, डेफिनेटली, फॉर श्योर, है ना। हम इस कनेक्शन का फ्यूचर देख लेते हैं। रीडिंग को प्यार देके ज़रूर से जाइएगा, ठीक है। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा तो आपने सुन लिया। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, फिर से यही कार्ड सोच के फैसला लेना। 9 ऑफ सोर्ड्स, द डेथ की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, दिस पर्सन वांट्स टू प्रूव समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। दिस पर्सन वांट्स टू क्लियर देयर इमेज, लेकिन आप फिर अभी सोचोगे। बहुत ज़्यादा थिंकिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। आप, मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम से इनके बारे में सोच रहे हो। एंड विद दिस सम न्यू पर्सन इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, ठीक है। ऐसा पर्सन जिसने आपने अपनी एनर्जी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। जैसे कि आई फील लाइक दिस पर्सन इज़ ऑल्सो ब्रोकन, दिस पर्सन हैज़ बीन हर्ट, ठीक है। पर ऐसा लगेगा जो आपका लेवल है या जो आपका स्टेटस के साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैच करने लगेंगे। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, चाहे वो लव इंटरेस्ट हो, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो कलीग हो, कोई भी हो सकता है कि वो आपके सामने ना बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाए आपको खुश करने के लिए या फिर आपको हैप्पी करने के लिए। पर ये जो भी इंसान आपके पास आ रहे हैं, उनको आपके बारे में पता नहीं है कि आप अपने आप में कितने अबंडेंट हो, आप अपने आप में कितने मैच्योर हो, ठीक है। इट फील्स लाइक जो भी इंसान आपके पास आ रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो आपको छोटी मोटी चीज़ करके खुश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चीज़ें अलग हैं, ठीक है। आपको बहुत जल्दी में डिसीजन नहीं लेना है। आइसोलेटेड एंड रिग्रेटफुल लव, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, चाहे वो न्यू एनर्जी हो, चाहे वो पुरानी एनर्जी हो। जैसे कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही मैं आपको ये बता दूं कि जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन, ये हर जो चीज़ चमक रही है, या हर कोई जो आपके पास आ रहा है, अगर आप उनकी एनर्जी में आ जाओगे या फिर उनके कहने पर अगर उनके साथ बह जाओगे, आप बिल्कुल ठीक करिए। कोई चीज़ को सोच कर अगर यहाँ पे डिले भी हो रहा है, डिले से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है। डिले जो होगा, अच्छी तरीके से सोच समझ के जो होगा फैसला, वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। मुझे लगता है रातों की नींद इस समय आपकी इसी चीज़ सोचने में जा रही है, भले इस रिश्ते में कोई मूवमेंट ना हो। बिकॉज देखो ये कैंडल अभी भी चल रही है, दिस इज़ फॉर यू। रिश्ते में कोई मूवमेंट ना हो, एटलीस्ट यहाँ पे चीज़ें स्टेबल है, पर यहाँ पे डेथ का कार्ड ये आया है, मिजरेबल चेंजेस एंड एंडिंग। बस ये कोशिश करना कि यहाँ पे एंडिंग बहुत ज़्यादा मिजरेबल ना हो, ठीक है। ऐसा ना लगे कि जस्ट बिकॉज आप रह नहीं पा रहे और आप इस पर्सन के पास बार बार दौड़े चले आ रहे हो। मुझे लगता है ये आपके पर्सन की एनर्जी है। जस्ट बिकॉज ये आपके बिना रह नहीं पा रहे, आपके पास बार बार दौड़े चले आ रहे हैं बिना पिछले चीज़ों को मतलब पिछले चीज़ों का समाधान किए, और फिर वहाँ पे चीज़ें अगर स्टक हो रही है फिर उधर भाग रहे हैं चीज़ें ठीक करने के लिए, ठीक है। यू डिज़र्व अ लव जो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लाए, जो आपको झूठ ना बोले और आपको एक तरीके से अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी माने, एंड दैट लव इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। एस ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लगता है कोई भी सीक्रेट एडमायरर आपके सोशल मीडिया पे हो या आपके आसपास हो, जिनको आप अपने पर्सन की तरह समझ रहे हो, और आपको लग रहा है अरे जाना, हर कोई तो धोखा ही देता है, क्यों मैं किसी की बात सुनूं। यू शुड गिव देम अ चांस देने का मतलब ये नहीं कि हाँ भैया आओ चलो रिलेशनशिप में है और चलो खेलते हैं एक दूसरे के साथ, नहीं, बस देखो, ठीक है, क्या झूठ है क्या सच है अपना जो। हाँ एक चीज़ और, एक मैसेज है, जैसे ये पर्सन हो सकता है इस रिलेशनशिप की स्टोरी हर जगह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पर आप ऐसा मत करना। किसी के भी साथ जब आप कनेक्शन बनाओ ना, अपने दिल की बातें जो हैं या फिर जितनी भी आपको चोट लगी है, आप वो किसी के साथ शेयर ना करो, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को अफेक्ट करने वाला है। जिस भी टाइम आप इनसे मिले हो, जिस भी पर्सन से मिलोगे, उसको उसी के अनुसार आप करो। बिकॉज ऑलरेडी लोगों की नज़र में ना आप बहुत ही सक्सेसफुल हो, आप बहुत ज़्यादा प्रिटी हो, आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो, ठीक है। लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी आज तक कभी डिस्टर्ब नहीं हुई और आप कभी भी आपने रिजेक्शन का फेस नहीं किया, तो उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। अपनी रियलिटी को रियलिटी रखो, क्योंकि हर कोई डिज़र्व नहीं करता आपकी चीज़ों को जानना। नॉट एवरीवन डिज़र्व्स दिस, आर यू गेटिंग इट। तो आप अपने में मस्त रहो, हर कोई जो आपको एक्सप्लोर करना चाह रहा है या चाह रही है, आप उसको मौका दो, आप उसी के साथ हंसो गाओ, मतलब बी इन द प्रेजेंट, आई मीन टू से बी इन द प्रेजेंट। पर हर कोई जो आपके सामने जो चीज़ बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है, इट मीन्स आपको थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है। हाँ आप उस चीज़ पे हंस सकते हो, हाँ उस चीज़ पर आप थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो सकते हो, बट डोंट गिव एवरीवन द की ऑफ योर हार्ट, की टू योर हार्ट, बिकॉज इन द एंड हो सकता है कि इस एनर्जी में आप अपने आप को दोबारा से देखो। मिजरेबल चेंजेस एंड एंडिंग ये तब होता है जब आप अपनी लाइफ का पूरा एक्सेस किसी और को ही दे देते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी एनर्जी आ गई और आपके पर्सन की तरफ से भी हमने देख लिया व्हाट्स नेक्स्ट इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। इस रिश्ते में आगे क्या होगा। ओह माय गॉड, एजिटेटेड एंड वुंडेड लव। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनको आपने रिजेक्ट कर दिया है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आपके भाव बढ़ गए हैं, या फिर अब आप शायद इनकी अंदर दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हो, या फिर आपके पर्सन उल्टा हर्ट होके जा रहे हैं। इनका कहना ये है इस रिश्ते में अगर ये आपके पास आते हैं और ये आपसे दूर भी गए हैं और बात अगर नहीं भी हुई है, तो भी ये ऐसा बोलने की कोशिश करें समथिंग रिलेटेड टू 9। यहाँ पे 9 यहाँ पे बहुत बार आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ यहाँ पे वॉन्ट्स भी आया है, इसका मतलब ये 9 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। ओह माय गॉड, 9 ऑफ पेंटिकल्स से यू आर थिंकिंग अबाउट लव, वेदर ये सही है नहीं है। 9 ऑफ सोर्ड्स आप आइसोलेटेड फील कर रहे हो और आपको लग रहा है कि इस प्यार में आके मैंने गलती कर दी। और 9 ऑफ वॉन्ट्स से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैंने सिर्फ एक इंसान को ही चाहा, वही दिल में मेरे रहा या रहे, पर दुख की बात यह है कि मुझे मेरा प्यार मिल क्यों नहीं पा रहा। ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा लगता है ये पर्सन आपके सामने शो कर रहे हैं कि इनका दिल बहुत ज़्यादा टूटा है। ये पर्सन आपके सामने ये दिखा रहे हैं कि इनको आपसे दूर रहकर अच्छा नहीं लग रहा है। ये पर्सन चोट खाया हुआ है। ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि इतनी जल्दी तो इस लव स्टोरी का एंड नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है कि जो आपने इनके साथ किया ना, जो मतलब आपने इनको नहीं दिखाया कि आप बहुत तड़पे जा रहे हो, मरे जा रहे हो, इनको ऐसा लगता है ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब इनको ऐसा लगता है मेरा सहारा या फिर मेरा अंदाज़ा गलत कैसे हो सकता है।
अभी इनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसे पासा उलट पड़ जाएगा। ठीक है, आप अपने अंदर टूटे हुए भले ही हो, लेकिन आप बिल्कुल भी इस पर्सन के सामने अपनी मजबूरी नहीं दिखाओगे। भले ही आपको कितना भी कन्विंस करने की कोशिश करें, अगर आप कन्विंस नहीं होंगे तो इनके लिए ये बहुत बड़ा शॉकिंग पॉइंट होगा। इनके लिए ये एक बहुत होश उड़ा देने वाली बात होगी कि आखिरकार ऐसा हो कैसे गया, आखिरकार इस इंसान को अब मेरी ज़रूरत कैसे नहीं। ये चीज़ इनके लिए बहुत बड़ा सवाल है। और एक सवाल ये भी इनके मन में आएगा कि शायद कोई और है जो इनको सपोर्ट दे रहा है, शायद कोई और है। जब इस वक्त ही आपके पर्सन को सारी चीज़ें रिवाइव हो रही है कि जो इन्होंने आपके पीठ पीछे की, जिसका इनको अंदाज़ा नहीं, जिसके मतलब जिसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन ने बिल्कुल सही किया, इसका पता आपको कभी नहीं चलेगा कानों कान। तो इनको ऐसा लग रहा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पीछे मेरी करनी मेरी भरनी ही हो गई। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें सोचता है एक इंसान, पर वो आपको कभी बताते नहीं। तो आई फील लाइक I can see the heart of this person is wounded completely. The heart of this person is completely in regret. And this person is incomplete without you. This person wants your attention. This person wants your support. This person wants your attention. देखो, आपकी अटेंशन के बिना, ठीक है, आपके साथ के बिना, आपके मतलब कहते नहीं स्वीकृति के बिना, और आपके मतलब इमोशंस के बिना ये किसको मैनिपुलेट करेंगे, किसके साथ ऐसा करेंगे। आई एम सॉरी। याद करें इस समय आपके पर्सन, आपको याद करें आपकी इनोसेंट एनर्जी, जहाँ आप इनको सारी चीज़ शो करते थे, सारी चीज़ शेयर करते थे। यहाँ पे एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इट क्लियरली मीन्स दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू टेरिबली। ऐसा लगता है जो आपका सॉफ्ट हार्टेड नेचर था ना, देखो यहाँ पे क्लाइंबर्स भी आ गए। इट मीन्स आपके मतलब इनसे हर बात शेयर करने से, या आपके सपोर्ट से, या आपके इनसे बात करने से ना, इनको ऐसा लगता था कि यू आर नॉट गोइंग टू लीव देम कभी भी। और ये हमेशा से आपके दिल में वो पर्सन रहेंगे, क्योंकि कहते नहीं है, इनके मन में आ गया था कि इन्होंने आपके दिल में एक बहुत अच्छी जगह बना ली थी। तो आपसे दूर खुद चल के जाना, वो भी आपके मना करने पर, इनको बहुत ज़्यादा चुभ रही है ये बात। ठीक है, बहुत ज़्यादा चुभ रही है, पर ये आपको शेयर नहीं कर रहे हैं। देखो, इनको ऐसा लगता है एक तरीके की बेइज्जती, ऐसा लगता है इनका सिर जो है शर्म से झुका हुआ है, ऐसा लगता है इस पर्सन ने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है, दिल बहुत भारी हो रहा है, ऐसा लगता है कहाँ जाऊँ, पैर लेके तो जा रहे हैं, वॉकिंग अवे फ्रॉम यू बट डोंट नो व्हाट टू डू। बट यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक लेट्स ट्राई अगेन, लेट्स डू इट अगेन। एटलीस्ट अब ये पर्सन क्लोजर मांगने के लिए आएंगे आपसे। कहा था ना कम्युनिकेशन वाली एनर्जी, दिस पर्सन नीड्स क्लोजर। सो ऐसा लगता है दिस पर्सन इज गोइंग टू कम टू यू जस्ट टू टॉक एंड सॉर्ट आउट करने के लिए चीज़ों को, जस्ट टू गेन क्लैरिटी, जस्ट टू नो कि दोनों के बीच में आखिरकार हो क्या रहा है। इनको अपनी पोजीशन को लेके या इनको आपको लेके इतना खतरा क्यों महसूस हो रहा है, इतने ज़्यादा फॉग क्यों इनको दिखाई दे रहा है, और ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं हो रही, ये चीज़ इनको बेचैन कर रही है। बहुत डिलेमा में है ये पर्सन। ठीक है, ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। बहुत डिटेल में मैंने ये रीडिंग बनाई, और आप इस रीडिंग के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। किसी भी हालत में इग्नोर ना करना। 333 मैंने देख लिया है। एंजल्स का शुक्रिया अदा। आई नो आप मुझे ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज दे रहे हो, आई नो आप स्टेबिलिटी ला रहे हो मेरे व्यूवर्स के लाइफ में। तो ये संदेश पहुंचाने के लिए आपका सत नमन, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम इज़ चेंजिंग एंड विद टाइम पीपल आर चेंजिंग। नथिंग इज़ फॉरएवर, एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, बट love will stay forever, family is forever, angels are forever, blessings are forever। तो अपनी लाइफ में जितनी भी चेंजेस है उसको एक्सेप्ट करिए। 0404 थैंक यू सो मच एंजल्स। ठीक है, मिलूंगी अगले रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।